इनको बड़ा बुरा लगता है जब सही। इनको हिटलर कहा जाता है। इन्होंने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है बर्बरियत में। जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन है उनके सरों पे बंदूकें रख के उनको जो है रिपब्लिक डे पर या बाकी दिनों में जो है वो बाहर निकालते हैं या उनके बच्चों को बुलाते हैं। उन बेचारों की मजबूरी होती है और उसको जो है मीडिया पे दिखा के कहते हैं कि हमने जो है ना कश्मीरियों के दिल फतह कर लिए। नहीं, इन्होंने हमारे दिल फतह नहीं किए, इन्होंने हमारे दिलों में ये डेली की बुनियाद पे जो है खंजर घोंप रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो एक बहुत ही बड़े एक दहशतगर्द तंजीम के सरबराह हैं और आरएस के गुंडों को पता है क्या चल रहा है, उन्होंने किस तरीके से जुल्म बर्बरियत की इंतहा की हुई है। इवन वहाँ पर जो इनकी पुलिस है उसके अंदर आरएस के गुंडे भर्ती किए हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस ने अभी हाल फिलहाल में डेमोक्रेसी अंडर सीज के टाइटल से एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके अनुसार भारत में अब स्वतंत्रता घट चुकी है। इसके लिए फ्रीडम हाउस ने अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है और अलग अलग पैरामीटर पर गिरावट की वजह से भारत की जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की परिभाषा है वो अब घट चुकी है। अमेरिकी संगठन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की स्थिति अलग अलग पैमानों के कारण हुई है, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी सरकार और उसके सहयोगियों की बढ़ती हिंसा, भेदभावपूर्ण नीतियां जो मुस्लिम आबादी को प्रभावित करती हैं और सरकार ने मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक संस्थाओं और प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है, उसकी वजह से भी इस रिपोर्ट में भारत का जो स्तर था वो कम कर दिया गया है। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया को कि वो भारत की इस घटती हुई रेपुटेशन के बारे में क्या सोचते हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रफू, जो कश्मीरी कहते रहे हैं भारत को, आज अमेरिका भी कह रहा है। कैसे देख रही हैं आप, क्या कहेंगी, और मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया फिजा जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मतलब ये इसको एक हिंदुआता जो मुल्क है वो बनाना चाहते हैं और इनका जो है अखंड भारत का एक ख्वाब है बीजेपी गवर्नमेंट का, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनको माइनॉरिटीज़ के साथ जो है कोई लगाव नहीं है, ना ये उनको रखना चाहते हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर आप अभी कश्मीर की आप सिचुएशन देखें, इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 हटाते हैं और उसके बाद तमाम वहाँ पे नॉर्मलसी हो जाएगी, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका उल्ट हुआ वहाँ पे। आज भी देखिए, आज तकरीबन 1.5 साल के बाद, तकरीबन पौने 2 साल के बाद आज दोबारा से स्टोन पेल्टिंग हुई वहाँ पे कश्मीर के अंदर। लोगों ने फिर से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो तंग आ गए हैं ना। वहाँ पे असम्बली ख़त्म हो गई है, सीधा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रही है कश्मीर के अंदर। उसके अलावा डेली की बेसिस पे मतलब बच्चे उठाए जा रहे हैं, मिसिंग कंप्लेंट्स की जाती हैं, 2 या 3 दिन के बाद उनकी जो है लाशें हमें मिलती हैं, कहीं बाजारों में, कहीं गलियों में, कहीं जंगलों में। और ये डिक्टेटरशिप जो है मोदी जी के जो उसके राज में वो चल रहा है, और हम सब जो है इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनको वहाँ पे कश्मीरी नहीं चाहिए, इनको वहाँ पे मुसलमान नहीं चाहिए, इनको वहाँ पे सिख नहीं चाहिए। आप अभी देखिए कि इन्होंने वहाँ पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था उसको जो है लिंक कर दिया जो है खालिस्तान की मूवमेंट के साथ, ताकि जो है उसको ख़त्म किया जा सके, उस जो वो बेचारे फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने मुसलमानों के लिए जो बिल लेकर आए, उनके साथ तो बेचारों के साथ मुज़ाकरात तक इन्होंने करने की ज़हमत नहीं की। इनके साथ तो चलो फार्मर्स के साथ फिर भी अभी इनकी मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं। मतलब आप देखिए कि कितना ये मुसलमानों के साथ जो है वो वहाँ पे बुरा सलूक कर रहे हैं, कितना वहाँ पे उनके लिए जीना उनका जो है वो हराम कर रहे हैं। और कश्मीर में तो मतलब कि हमारे तमाम राइट्स ही इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बात नहीं कर सकते। मैं FIR फेस कर रही हूँ आज। स्क्रॉल इन पे जो है तकरीबन हम 3 जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी एक पूरी रिपोर्ट आई है। मेरी फैमिली का आप उसमें इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं कि उनको एजेंसीज कितना तंग कर रही हैं। मतलब कि हम सिर्फ वही लिख रहे हैं। मैं तो यही करती हूँ कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स ही उठा के जो है मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे मैं पोस्ट कर देती हूँ। इन्हीं की रिपोर्ट्स होती हैं वो, या इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिपोर्ट्स होती हैं, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर FIR लगाई गई हैं। हमें जो है डिपोर्ट करने की वो की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए कैसे हमारी ज़ुबानें जो हैं ये बंद कर रहे हैं। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उनसे किताबें इन्होंने छीन ली हैं। इन्होंने हमारे बच्चों से उनका जो
एक बचपन है, जो उनकी जीने की जो ख्वाहिश है, वो तक इन्होंने छीन ली है। वहाँ पे सुसाइड रेशियो इतना ज़्यादा हो गया है हमारे बच्चों के अंदर। डिप्रेशन की जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स ली जाती हैं, वो इस टाइम कश्मीर के अंदर ली जाती हैं। वहाँ पर आप देखिए हमारी एजुकेशन का सिस्टम ही बिल्कुल टोटली इन्होंने ख़त्म कर दिया है। कोई वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम नहीं, और ये उसको जीत समझते हैं। लोगों के जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके सरों पे बंदूकें रख के उनको जो है रिपब्लिक डे पर या बाकी दिनों में जो है वो बाहर निकालते हैं या उनके बच्चों को बुलाते हैं। उन बेचारों की मजबूरी होती है, और उसको जो है मीडिया पे दिखा के कहते हैं कि हमने जो है ना कश्मीरियों के दिल फतह कर लिए। नहीं, इन्होंने हमारे दिल फतह नहीं किए, इन्होंने हमारे दिलों में ये डेली की बुनियाद पे जो है खंजर घोंप रहे हैं। ये पेड विजिट्स करवाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को। पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हो रही है। हमने यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को लिखा कि भाई आप किस बुनियाद पे आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो आप वहां पे जब जाते हो तो हमें लगता है कि आप हिंदुस्तान के पैसे पे जब आप विजिट करने के लिए जाते हो तो हमें लगता है कि आप उस जुल्म और बर्बरियत का सपोर्ट कर रहे हो जो वहां पे हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है हमारे साथ वो जो मजालिम ढा रही है, आप उसको जो है एक क्लीन चिट दे रहे हो, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये वहाँ पे चल रहा है, और इनका क्लियर एजेंडा यही है कि मुसलमानों को ख़त्म करो, उसके बाद सिखों को ख़त्म करो, दलित्स को ख़त्म करो, क्रिश्चियंस को ख़त्म करो, और ये जो एक तबका मखसूस अपने आप को जो है एक अपना राष्ट्र बनाना चाहता है, तो ये वो बनाना चाहता है। और इनको बड़ा बुरा लगता है जब इनको हिटलर कहा जाता है। इन्होंने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है बर्बरियत में। हिटलर को भी पीछे छोड़ दिए। ठीक है, राज कादियान साहब, जर्नल साहब, आपके पास इन बातों का कुछ जवाब है? रिफत ये जो बातें कर रही है हकायक में मबनी कर रही है, नो डाउट इन इट, ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं। आप डिनाई करेंगे, डिनाई मेरा नहीं ख्याल आप कर सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप इन बातों पे? क्यों करता है भारत ऐसे? डॉक्टर फिजा, FATF ने आपको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला है, तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको किस बात में ज्यादा दिलचस्पी होगी, जो आप कह रहे हैं इस मामले में या आपके अंदरूनी मामलों में? अगली बात, मेरा इतराज आपके तारुफ से ही है। आपने जब तारुफ करवाया तो आपने रिफत वानी को कश्मीरी बोला और मुझे हिंदुस्तानी बोला। क्या भूल गए कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप माने ना माने वो आपकी बात है। अभी जो क्योंकि मैं तो ग्राउंड रियलिटीज बताती हूँ और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने रिफत वानी को हिंदुस्तानी नहीं बोला, कश्मीरी बोला, और जर्नल साहब आपको हिंदुस्तानी बोला, आपको इंडियन बोला, क्योंकि इंडिया और कश्मीर अलग अलग है। कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। आप लोग काबिज हैं, जबरदस्ती काबिज हैं। रिफत वानी जी का ये कहना है कि हिंदुस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो उसका सबूत तो खुद ही दे रही हैं। वो आज़ादी से एक फॉरेन कंट्री के चैनल पर जब ये बातें बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, तो इससे बड़ी लिबर्टी और क्या होगी? इससे बड़ी ह्यूमन राइट की फ्रीडम और क्या होगी? वो खुद ही इसका सबूत दे रही कि जितना जहर वो करती हैं। देखिए, आपने आज उसका तो जिक्र कर दिया कि अमेरिका की एक NGO फ्रीडम हाउस ने तो हिंदुस्तान के बारे में, इंडेक्स के बारे में बोला है कि हमारा फ्रीडम इंडेक्स नीचे जा रहा है। लेकिन आपने एक बात और नहीं बोली जो अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर में किया है, जो बदलाव लाए हैं, उसकी वो सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि उनका एतराज इस बात पर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी इन्फिल्ट्रेटर भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ये बात आप भूल रहे हो जो एक गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट ने कही है मुल्क के, और एक NGO जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी बोल सकते, उसको आप एकदम पत्थर की लकीर मानते हो। ब्रिगेडियर साहब, आपने रिफत को भी सुना, आपने जनरल राज कादियान साहब को भी सुना। मुझे उनकी एक बात पे बड़ा एतराज़ है, जैसे कि उन्होंने मेरे इंट्रो पे एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जी आपने रिफत को एज कश्मीरी इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे एज इंडियन इंट्रोड्यूस करवाया, हम दोनों में कोई इंट्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो भारत और कश्मीर एक है। ब्रिगेडियर साहब, पहले इनको ज़रा ये क्लियर कर दें कि जहाँ कब्जा किया जाता है ना, वो आपका इलाका नहीं होता है, वो मुतनाज़ इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, खुद ये लोग वहाँ पर गए थे, झूठ बोला था जाके इनके नेहरू साहब ने कि उनको हम हक़ खुदरादियत देंगे, उनको हम हक देंगे कि वो खुद डिसाइड करें वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अपनी बात से मुकर गए, और फिर अब इन्होंने जो लास्ट में किया, अपने पार्लियामेंट में खड़े होके मतलब जुल्म की ज़्यादती की हद कर दी। बाकायदा वहाँ पे काबिज हैं, लाखों की तादाद में इनकी सिन्हा वहाँ पर है, जो जुल्म ढाए चले जा रही है। ये कैसे कह सकते हैं कश्मीर इनके? लेकिन जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशन में, जाके उन्होंने वहाँ पर एग्जैक्टली झूठ बोला था वहाँ जाके उन्होंने, जम्मू कश्मीर, हाँ, झूठे वादे किए थे वहाँ जाके कि ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं प्लेबिसाइट।
नंबर 2, शिमला मुआहदा में जाके सही। फिर कहा ये दो तरफा मुआहदा प्रॉब्लम है, हम इसको बायलैटरल इशू करेंगे। फिर आपने सडनली जाके आपने इसको रिवोक कर दिया 370 और 35A को। अब आप अगर आप समझते हैं कि वो इंडिया है, तो क्या आप इंडिया के किसी शहर में इस तरीके से लोगों को मार रहे हैं? क्या आप वहाँ पर जाके बच्चों औरतों को पैलेट गन से, आपने कभी एक पैलेट गन किसी इंडिया के किसी और हिस्से में चलाई है? फिर बताइए, क्या आप इस तरह बूढ़े औरतों बच्चों बूढ़ों को जिस तरीके से आप शहीद आपकी फ़ौज कर रही है, ये कहीं इंडिया में कर रहे हैं आप? सो इसको आप हिस्सा अपना मत काउंट करें। ये इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड एंड प्लेबिसाइड के जरिए। एक तो ये बात है। सेकंड है कि अब जिस कंडीशन में वहाँ पर आज़ादी की एक लहर चल पड़ी है बुरहान वानी की शहादत के बाद, वहाँ पर नौजवान कश्मीरी अब खड़े हो गए हैं और ये उनका इखलाकी, आइनी और इंटरनेशनल जिनेवा का हक़ है कि जब एक मुल्क किसी के ऊपर कब्ज़ा कर ले तो वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल की अलाउड होता है करने के लिए, और वो जिसको मदद मांगे वो मुल्क मदद भी करने के लिए आ सकता है। एक तो ये है। फिर आपके जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो एक बहुत ही बड़े एक दहशतगर्द तंजीम के सरबराह हैं और RS के गुंडों को पता है क्या चल रहा है, उन्होंने किस तरीके से जुल्म बर्बरियत की इंतहा की हुई है। इवन वहाँ पर जो इनकी पुलिस है उसके अंदर RS के गुंडे भर्ती किए हुए हैं, वो उनको मारें। डेमोग्राफिक चेंजेस आप कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं को ला के बसा रहे हैं, लोगों को प्रॉपर्टी मुसलमान कश्मीरियों से ज़बरदस्ती खींच के आप उनसे करें। उनके सारे बागात ऑर्चर्ड ज़मीन से काट के रख दिए दरख्तों को। हमें जुल्म की इंतहा करके रख दी है। फिर जो हमारी बहन रिफत बात कर रही है कि अगर वहाँ से बोल रही हैं, आपने 550 से 550 दिन आपने कर्फ्यू रखा है वहाँ पर, दुनिया से उनको काट के रखा। कौन सी महज़ब दुनिया में ऐसे होता है? आप कैसे इसको अपना हिस्सा मानते हैं? इन चीज़ों को आपको भी सोचना चाहिए। फिर अब आपकी जो एक ह्यूमन राइट्स, आपकी ये एक सेकुलरिज्म था वो ख़त्म कर दिया। कश्मीरी देख लें, दलित देखते हैं, फिर आपके वो CAA और NRC आपने जो लेकर हैं, बंगाली आपसे नाराज़ हो गए। अब इस वक्त दुनिया में पूरे इस रीजन में इंडिया आइसोलेट हो गया। आपको भूटान, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, सब ने आपको छोड़ दिया। कोई आपके साथ मुल्क रह गया कि वो आपसे खुश हो, क्योंकि आपकी हेजमोनिक डिज़ाइन है और पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक जो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वी आर अ सॉवरेन कंट्री एंड वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री एंड वी आर इस्लामिक कंट्री। इसलिए ये आपको प्रॉब्लम होती है। सो आपको चाहिए ये चीज़ें छोड़ें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको बड़ी दफ़ा पैगाम दिया अमन का। 27 फरवरी को आपने अपना देख लिया कि आपकी एयरफोर्स की, आपकी फ़ौज की क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रोफेशनलिज्म है वर्सेस पाकिस्तान ने हमने दिखा दिया। इसलिए बजाय मिस एडवेंचर करने के अब एक मुआहदा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आप आगे चलें। आप कश्मीरियों जब तक पाकिस्तान एक बात बड़ी क्लियर की हुई है, आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो पहले 370 और 35A को आप वापस रीस्टोर करें, उसके बाद पाकिस्तान मुज़ाकरात बैठेगा और कश्मीरी नौजवान आपको मारते रहेंगे, आपकी फ़ौजियों को। अभी 2 दिन पहले आपके 2 फ़ौजियों जो हैं उन्होंने सुसाइड की है, खुदकुशी की है। इतना खुदकुशी रेट बढ़ गया है, उनको आपके लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, पहले से होती आ रही है वहाँ पे खुदकुशियाँ। दे डोंट रिलाई कि ये ट्रेन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं, इसको समझने की। अब मेरे ख्याल में ये जो एक आपका एक ख़तरनाक टोला जो है ना, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अजीत डोवाल है, राजनाथ सिंह है और आपके ये एक और जो है अमित शाह, ये जो ग्रुप है ये आपको इंडिया को खुदा तोड़ के रख देगा। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतों में जा सकता है तो आपकी जो फ़ौज कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएंगी। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।